हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपको फंक्शन दिया जाएगा और क्वेश्चन होगा फाइंड द डोमेन। ढंग से सुन लो, क्वेश्चन होगा फाइंड द डोमेन, यानी कि x की वो वैल्यूज बताओ जब आपका गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे वो थे प्रूविंग पे बेस्ड, लेकिन जो इस वीडियो में अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है फाइंड द डोमेन पे बेस्ड। तो ये थोड़े से अलग टाइप की वर्किंग आती है इसमें। ये बात कॉमन रहेगी कि fx को f' में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग चेंज हो जाएगी। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल्स, यानी कि डोमेन, यानी कि x की वैल्यूज बताओ जब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब f' की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है? जब f' की वैल्यू 0 से छोटी होती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, f' निकालेंगे। ये आएगा 3x स्क्वायर x क्यूब का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का 2x, x का 1 और 7 का 0, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36। जब अपन f' निकाल लेते हैं तो उसको पहले पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? 6 को ले कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब आप कर दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये कर दी, और इसके कॉमन लेके दो फैक्टर्स क्रिएट कर लो। यानी कि अब आपके लिए फाइनली f' ये है जो सबसे नीचे लिखा है ना मैंने, ये है आपके लिए f'। अब क्लियर यहां तक? इसके अकॉर्डिंग अब आगे का क्वेश्चन चलेगा। यहीं पे मत छोड़ देना f' को, नहीं तो आपकी आगे की थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। अगर आप सॉल्व करके यहां तक ले आओगे देन इट विल बी वेरी इजी, ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। क्लियर? अब आगे का स्टेप क्या होता है, हम लिखेंगे लेट f' इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ये जो हमारा f' है इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अगर पहला फैक्टर 0 होता है तो उससे x की एक वैल्यू निकल जाएगी, और दूसरा फैक्टर 0 होता है तो x की दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। इससे x की वैल्यू निकलेगी 3 और इससे x की वैल्यू निकलेगी -2। जो x की वैल्यूज अपनी फाइंड होती है, हम जो फाइंड करते हैं f' को 0 पुट करने के बाद, उन्हें बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है ये हमारे लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? -2 एंड 3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे। अब जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे, उसमें हम ये वर्किंग नहीं करते थे। आप f' निकाल के जो गिवन डोमेन है उसमें डायरेक्टली शो करते थे कि यार ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे एक नई वर्किंग क्या होने वाली है अब, कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का फायदा क्या है? इसका फायदा है कि अब आपको नंबर लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम एक स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन चालू होती है -∞ से +∞। उस पे हम हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर देंगे, विच आर -2 एंड 3। यही है ना, -2 और 3। हमेशा छोटा क्रिटिकल पॉइंट पहले आएगा और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बाद में आएगा। अब जो आपका f' आया, क्या था f'? 6 × x - 3 × x + 2। एक बार अपन उसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि इसको लेके हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे? अपन हर रेंज का एक एग्जाम्पल लो। इधर का एक एग्जाम्पल हो जाता है -3, इधर का एग्जाम्पल हो जाता है 0 और इधर का हो जाता है 4। और इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके यहाँ पुट करो f' में। तो अब यहाँ क्वेश्चन का पहला केस यहाँ लिखेंगे इफ x इज लेस देन -2, ठीक है। फिर अगला केस इफ x लाइज बिटवीन -2 एंड 3, और फिर इसके बाद का केस इफ x इज ग्रेटर देन 3,
ये नंबर लाइन के 3 पार्ट अपन ने डिवाइड कर दिए। -2 से छोटा नंबर -3 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये पहला ब्रैकेट नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। 0 इनकी रेंज के जो एग्जाम्पल है 0 उसे पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, दैट इज f' विल बी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। 4 पुट करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा, दैट इज f' इज ग्रेटर देन 0। ये एग्जाम्पल्स जो आप पुट कर रहे हो -3, 0 और 4, सुन लो आप, पूरे वीडियो में ये बात आएगी। ये एग्जाम्पल्स की वर्किंग आपको शो नहीं करनी होती है, आप कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हो वो भी आपको मेंशन नहीं करना होता है, यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन में हम इस चीज को शो नहीं करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। इतना लिखना है आपको बस कि ये 3 रेंजेस के आंसर्स है, और लास्ट आप नंबर लाइन पे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क कर सकते हो, यानी कि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब जो ग्रेटर देन 0 वाले होते हैं वो बन जाता है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जो लेस देन यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट है वो बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब f' का भी कोई यूज नहीं है। अब अपन हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या है फाइनल आंसर, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग, और सेम ये चीज यहां कॉपी होगी, एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग। तो इंक्रीजिंग है इधर और इधर, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता है, ठीक है, और इधर है पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम यहाँ पे -2 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट्स है, और बाकियों पे हम ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, किस पे, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। और हमारा डिक्रीजिंग का आंसर क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट -2 से 3। तो इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी वैरायटी से होंगे, इसी तरीके की वर्किंग से होंगे। डेरिवेटिव करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, नंबर लाइन बनानी है, जितने केसेस बने उनका एग्जाम्पल लेके चेक करना है, और फिर फाइनल आंसर लिखना है। दिस इज द कंप्लीट वर्किंग, ठीक है ना, ये कंप्लीट वर्किंग है, इसमें ना एक स्टेप कम ना एक स्टेप ज्यादा, सब कुछ बिल्कुल सही है। तो अब जो आगे के क्वेश्चंस है वो आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना, फिर आप वापस से वीडियो को प्ले करना और सोल्यूशन को चेक करना कि आपने सही करा है या गलत, ठीक है, और जो भी गलती है उसको रेक्टिफाई करना। स्टार्ट करें, देखो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, वही बात है, इंटरवल्स निकालनी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ये फंक्शन दे रखा है, तो क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे। ये आएगा क्या, 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 72, सॉल्व कर दो इसको, 12 को निकाल लो कॉमन, ये आपकी बन गई अंदर क्वाड्रेटिक, और ये इसकी कर देंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बिल्कुल सेम वही स्प्लिटिंग हो रही है जो अभी पहले हुई थी। अब हमारे काम का f' तो ये है, क्या करेंगे अब, यहां लिखेंगे लेट f' इज इक्वल टू 0, दैट इज या तो ये वाला ब्रैकेट 0 है या ये वाला ब्रैकेट 0 है। अगर पहला वाला ब्रैकेट 0 होता है तो यार अब आप 12th में आ गए, अब आपको इतनी सी चीजें पता है कि यार ये वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। तो ये जो हमने निकाले ये क्या है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब अपन एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं भाई। नंबर लाइन स्टार्ट होती है -इन्फिनिटी से, जाती कहां तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर लाइन जाएगी। उस पे आप 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके मार्क करोगे, एक -2 और एक 3। नंबर लाइन के 3 केसेस डिवाइड हो गए, हर केस का एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे यहाँ पे लिख दो -3, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 4, और हर एग्जाम्पल को f' में पुट करके हमें चेक करना है ना। तो अब जब हम -3 पुट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, यानी कि फाइनल आंसर आएगा पॉजिटिव। 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा,
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव, और 4 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 90% से ज्यादा केसेस में आपके जो साइन चलते हैं ना, ये ऑल्टरनेट ही चलते हैं। ठीक है, तो अब आपका नंबर लाइन का केस खत्म। एग्जाम्पल्स की अब कोई नीड है नहीं, क्योंकि इनको शो करना नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन की आगे की वर्किंग पे। क्या है आगे की वर्किंग? क्या लिखेंगे? x लेस देन -2, x बिटवीन -2 एंड 3 एंड x ग्रेटर देन 3। ये 3 केसेस की बात हो रही है। इस वाले केस में हमारा f' एग्जाम्पल लेने से पॉजिटिव आया था, इस वाले केस में हमारा f' नेगेटिव आया है, और वापस लास्ट वाले केस में f' पॉजिटिव आया है। तो ये हमारे 3 अलग अलग आंसर्स हो गए। ठीक है, अब जो पॉजिटिव वाला है वो बनेगा इंक्रीजिंग का, और जो नेगेटिव वाला है वो बनेगा डिक्रीजिंग का। तो अब आते हैं फाइनल आंसर पे। फाइनल आंसर क्या होगा? यहां लिखेंगे f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग, ऐसे ही f of x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग। स्टेटमेंट लिख दिए। इंक्रीजिंग जहां जहां पॉजिटिव है तो आंसर हो गया -∞ से -2 यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग हो गया -2 से पॉजिटिव 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। वही सेम f' निकालना है, विच इज गोइंग टू बी 6x स्क्वायर 18x 12। 6 को निकाल देंगे कॉमन, x स्क्वायर -3x + 2। क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x - 2 और x - 1। जो हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है, अब क्या करें? स्प्लिटिंग हो गई, फैक्टर्स आ गए, f' हो गया। अब क्या करेंगे? लेट f' इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू एक बार आएगी 1 और एक बार आएगी 2। 1 and 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दैट इज हम जो नंबर लाइन लेंगे उसमें हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे। किस किस को? 1 को और 2 को। तो अब हम एक स्ट्रेट नंबर लाइन लेंगे, उसमें हम किस किस को प्लॉट करेंगे भाई? एक तो +1 को और एक +2 को। ये प्लॉट कर दिया। अब आप नंबर लाइन के एग्जाम्पल्स लोगे। 1 से छोटा 0, इधर आप ले लो 1.5, इधर ले लो आप 3। ठीक है, अगर x 1 से छोटा है यानी कि 0 पुट करो, दोनों ब्रैकेट आपके f' के नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। 1.5 पे पहला ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा, तो ये बन गया नेगेटिव। 3 पे दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, तो ये बन गया पॉजिटिव। अब आपको आगे का पता ही है हम क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पहली बात तो इन एग्जाम्पल्स को यहां से हटा दो। ठीक है, और अब 3 केसेस बांट दो। x इज लेस देन 1, x बिटवीन 1 and 2 एंड x ग्रेटर देन 2। x जब 1 से छोटा है तो हमारा f' आया है ग्रेटर देन 0, इधर हमारा f' आया है लेस देन 0, और इधर हमारा f' आया है ग्रेटर देन 0। ये हमारे 3 केसेस नंबर लाइन के सॉल्व हो गए। अब जहां भी आपका f' पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग का बनेगा आंसर, और जो नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग का बनेगा। पता है ना अब आगे क्या करना है? क्या लिखेंगे? f of x is strictly increasing for x belonging, ऐसे ही f of x strictly decreasing for x belonging। इंक्रीजिंग है इधर -∞ से 1 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग है बीच में विच इज 1 से 2। ठीक है, अच्छा हाँ, ब्रैकेट क्या लगाएंगे? क्लोज। देखो वैसे क्या होता है कुछ बुक्स में, जैसे अगर इनकेस अगर आप कोर एनसीईआरटी वाले बच्चे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपकी एनसीईआरटी में कई जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इट हार्डली मैटर्स, इसमें आंसर में कोई इतना बड़ा वो नहीं है गड़बड़ की यार आपने कौन सा ब्रैकेट लगाया है। मेन आपकी ये स्टेप्स चेक होते हैं। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हो और ओपन भी। अपने को इतना इन डेप्थ लॉजिक में नहीं जाना कि यहाँ ब्रैकेट कौन सा लगेगा, दोनों सही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। 4th पार्ट,
फिर से इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये आएगा माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 12, -6 कॉमन निकाल लो तो उससे अंदर की सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी कर दो फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है इसका एक मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बना रखा है, 1 मिनट के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाने का, उसको आप जरूर देख लो अगर आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है तो। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। उससे ये आएगा एक बार तो x की वैल्यू -2 और एक बार -1। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्या है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर। अब क्या करें, अब हम एक स्ट्रेट नंबर लाइन लेंगे और उस पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। -∞ से +∞ आपकी नंबर लाइन जाएगी, उस पे आप एक तो लिखोगे -2 और एक आप लिख दोगे -1। हमेशा छोटा नंबर पहले आता है और बड़ा नंबर बाद में आता है। अब आप कोई एग्जाम्पल सोचो, जैसे यहाँ पे -3, यहाँ पे -1.5 और यहाँ पे 0। ये 3 एग्जाम्पल्स हम एक एक करके एफ डैश एक्स में पुट करेंगे और देखेंगे कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ना। आगे की वर्किंग क्या होती है, 3 केसेस लिखेंगे, x इज लेस देन क्या -2, x lying between -2 and -1 and x is greater than -1। जब x -2 से छोटा है तो हमने एग्जाम्पल लिया -3, उसको हम पुट करेंगे, दोनों ब्रैकेट आएंगे नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मिलके फाइनली इसको नेगेटिव कर देंगे यानी कि एफ डैश एक्स हो जाएगा लेस देन 0 नेगेटिव। अब -2 से -1 के बीच में माइनस का 1.5, ये होगा नेगेटिव ये होगा पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये बना देंगे पॉजिटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यार मैक्सिमम केसेस में आपको सिखाया ना ऑल्टरनेट चलता है, यानी कि अब देखो नेगेटिव आएगा, चेक करते हैं, 0 पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया लेस देन 0। ठीक है, ये हमारे 3 केसेस नंबर लाइन के हमने एक्सप्लेन कर दिए कि कब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कब नेगेटिव। अब एग्जाम्पल्स की कोई नीड है नहीं तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लिखने की नीड नहीं होती है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक्चुअल में यही वर्किंग करनी है जो यहाँ दिख रही है। अब क्या करें, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में होगा -∞ से -2 यूनियन आगे का पार्ट, और इंक्रीजिंग में आपका आंसर होगा -2 से -1। ठीक है, ब्रैकेट्स में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट भी लिखोगे तो उसके आपके को इतने ज्यादा मार्क्स, बल्कि बिल्कुल भी मार्क्स नहीं घटेंगे, क्योंकि लॉजिकली आपके कोर्स के अकॉर्डिंग दोनों ही ब्रैकेट सही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिलहाल अपन किस पे चल रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट पे चल रहे हैं, तो अपन उसी को लिखेंगे। इजी है, आ गया समझ में। पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई कर लिया तो आंसर को चेक करो। अब आते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट पे। देखो भाई क्या फंक्शन है, x + 1/x। अब इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है, कारण क्योंकि फंक्शन में x डिनोमिनेटर में आ रहा है। हमेशा एक बात याद रखेंगे, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन में देखो यहाँ ये लिखा हुआ है x इज नॉट 0, नॉट इक्वल लगा है ना 0 पे, वो इसलिए लगा है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया ना तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव करो इसका, ये हो गया x का डेरिवेटिव तो 1 और 1/x का -1/x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। चाहो तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो। फैक्टर कैसे करोगे, देखो एलसीएम ले, अब जो आपका ये 1 है आप इसको 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हो, तो ये आइडेंटिटी लग गई। कौन सी लग गई, a² - b²। दैट इज आपका फाइनली एफ डैश एक्स आ गया a + b a - b और अपॉन में x²। ये है हमारा फाइनल एफ डैश एक्स, सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इम्प्लाइज उससे हमारी x की वैल्यू आएगी एक तो ऊपर -1 और एक +1। डिनोमिनेटर का क्या किया हमने,
यार जीरो इक्वल करने पर डिनोमिनेटर तो जीरो की साइड चले जाएगा, सेम न्यूमरेटर से वैल्यूज निकलेगी। ठीक है यहाँ तक। तो अब आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्या करना चाहिए, अब हमें नंबर लाइन बनानी चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। क्रिटिकल पॉइंट है आपका -1 और प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब अपन यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लेंगे। -1 से छोटा -2 ले लेते हैं। -1 से +1 के बीच में 0 मत लेना, कारण नॉट 0 रिजेक्ट हो रखा है 0 यार। तो आप ले लो एग्जाम्पल पॉजिटिव का 0.5 ले लो, और 1 से बड़ा आप 2 ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ 3 केसेस डिवाइड हो जाएंगे। पहला केस क्या होगा, x इज लेस देन -1। दूसरा केस क्या होगा, x इज बिटवीन -1 एंड +1। और तीसरा केस क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1। तो -1 से छोटा -2 पुट करो। देखो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, 1 से बड़ा 2 पुट करो, दोनों पॉजिटिव। यानी कि इसमें f' ग्रेटर देन 0 और इसमें भी f' ग्रेटर देन 0। तो बचा ये आएगा आपका नेगेटिव। करके देख लो आप पुट, 0.5 पुट करो, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। फाइनली आंसर हो गया f' लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो ये आपके 3 केसेस नंबर लाइन के आपने एक्सप्लेन कर दिए। अब जो एग्जाम्पल्स है वो तो ओरली चेक होते हैं ना, तो इनका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, इनको हटा देंगे। तो अब जहां आपने पॉजिटिव लिखा है वो इंक्रीजिंग का आंसर बनेगा, और जहां नेगेटिव लिखा है वो डिक्रीजिंग का। तो अगर फंक्शन की बात हो रही है कि यार ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, तो आप लिखोगे -∞ से -1, ठीक है, यूनियन +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, तो आप लिखोगे -1 से +1। लेकिन इसके बीच में 0 भी तो आता है और वो रिजेक्ट हो रखा है, तो आप यहाँ लगाओगे माइनस, एक सेट बनाओगे और एक वैल्यू 0 को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है। आगे बढ़े नेक्स्ट। इसमें भी डिनोमिनेटर आ रहा है, इसलिए इसमें भी देखो यहाँ रिजेक्ट हो रखा है, लिखा है ना x इज नॉट 0, ये इसीलिए लिखा हुआ है। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्वोशंट रूल लगा के। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब आपका f' क्या निकलेगा भाई, ये आएगा x इंटू 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। इधर x जो है ना उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में x स्क्वायर चलता रहेगा। अब आप माइनस से ब्रैकेट खोल दो, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 1 और अपॉन में x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में +1 है यार, अभी तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका f' 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब ये जो 1 है, इस 1 को आप 1 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हो, दैट इज f' हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये जो 4x स्क्वायर है हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, बन गई एंटिटी कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका f' क्या आया, ये आ गया a प्लस b और ये आ गया a माइनस b और अपॉन में x स्क्वायर। ये हमारा f' है। क्लियर यहाँ तक। अब f' को 0 पुट करेंगे और x के दो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो अगला स्टेप, लेट f' इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो 0 की साइड जाके 0 हो जाएगा, बचा न्यूमरेटर, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले वाले ब्रैकेट से x निकलेगा माइनस का हाफ और दूसरे वाले ब्रैकेट से निकलेगा x पॉजिटिव हाफ। ये क्या हो गए हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स का, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है ना। तो अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पे इनको शो कर देंगे। कौन सी नंबर लाइन है भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आपको फाइनली माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की एक सिंगल नंबर लाइन बनानी है और उस पे आपको आपके दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं, एक माइनस का हाफ
और एक प्लस का हाफ, ठीक है। अब माइनस के हाफ से छोटा नंबर इधर ये होता है -1, इनके बीच में 0 और इधर आता है प्लस का 1। चेक करें, पुट करें, देखो -1 पुट करो, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलके आंसर देंगे पॉजिटिव। 0 पुट करो, ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। 1 पुट करो, दोनों ब्रैकेट आएंगे पॉजिटिव। तो अभी एग्जाम्पल्स का तो कोई यूज होता नहीं है ना, इनका अब क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, तो अब अपन इनको तो हटा देंगे क्वेश्चन में से। नंबर लाइन शो हो गई, आपके जो पॉजिटिव वाले हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर बनेंगे और नेगेटिव वाले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही लिखते हैं आंसर, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का लिखते हैं पहले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग, क्या है आंसर -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है क्योंकि इन्फिनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। यूनियन आगे का केस, क्या है आगे का केस, प्लस हाफ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहां नेगेटिव आ रहा है ये बीच वाले में, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी -हाफ से +हाफ, क्या इनके बीच में 0 आता है क्या, और 0 रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस करो, सेट बनाओ और 0 कर दो। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये नीचे वाला आंसर आपका डिक्रीजिंग का है और ऊपर वाला आंसर इंक्रीजिंग का है। इजी है, पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेटिव भी अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन रूल लग रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फटाफट से देख लो यार। अब इस बार थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह अब आ गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री 4 दिख रहा है ना आपको, ये डिग्री 4। क्यों है ये अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो आपके डेरिवेटिव में क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4x³ 24x² प्लस का 44x और माइनस का 24। 4 को निकाल लेते हैं अपन कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें लगेगी मेहनत थोड़ी, है ना, क्योंकि इसके 3 फैक्टर बनेंगे तो यहाँ सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत लगने वाली है। अगर आपको इससे ट्राई करना है अभी तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से खुद से ट्राई कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो यार कैसे करेंगे भाई। स्टार्ट, सबसे पहले x की जगह कोई डिजिट पुट करो, जैसे कि 1 पुट करो यहाँ पे, तो ये आएगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 और -6। ये हो गया 1 - 6 प्लस 11 -6, आंसर आ गया 0। तो x = 1 इसका फैक्टर बन गया, है ना। क्या लिखेंगे अब यहाँ, ये आंसर 0 आ गया ना। x = 1 इसका फैक्टर है तो x = 1 में 1 उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, x - 1 इज अ फैक्टर। ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर मिल गया हमें। अब बाकी 2 फैक्टर कैसे आएंगे, लॉन्ग डिवीजन करके। तो अब लॉन्ग डिवीजन करते हैं, x - 1 रहेगा बाहर और अंदर रखेंगे हम हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, दैट इज x³ -6x² प्लस का 11x और माइनस का 6, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है तो आप रैंडमली और आगे के फैक्टर्स को ट्राई करके हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो। और लॉन्ग डिवीजन करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बनेगा, साइन चेंज और ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर -1 इंटू x² माइनस का x², ये साइन चेंज, ठीक है। तो अब ये साइन चेंज होके अब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस का 5x² प्लस का 11x माइनस का 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5x से, तो ये आएगा माइनस का 5x², साइन चेंज कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। -1 इंटू माइनस का 5x प्लस का 5x, ये साइन चेंज, 11 में से 5 गया तो अब ये आएगा हमारा क्या, 6x और माइनस का 6। x को किससे मल्टीप्लाई करें, अब करेंगे 6 से, तो ये हो गया 6x, ये साइन चेंज, ये कैंसिल, -1 इंटू 6 माइनस का 6, साइन चेंज और ये भी कैंसिल। सो फाइनली रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है, अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, दैट इज अब अपन लिखेंगे x² - 5x + 6 = 0।
जो हमारा क्वोशंट आया हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, उसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और यहाँ से x की 2 और वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये 2 फैक्टर बन गए, इससे आपकी 2x की वैल्यूज आएगी 2 और 3। अब क्या करें, अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और वो नंबर लाइन चालू कहाँ से होगी, -इन्फिनिटी, एंड कहाँ होगी, +इन्फिनिटी, बीच में आएगा 2 और आएगा 3, 2 से इधर, 2 से 3 के बीच में और 3 से बड़ा। ये तीन अब हमें एग्जांपल्स लेने, 2 से छोटा 1, इनके बीच में 2.5 और 3 से बड़ा 4। ये एग्जांपल पुट किस में करने, f' में पुट करने, है ना। तो अब आपका जो f' है, सुनना आप ढंग से, क्या था आपका f', x³ - 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, ये था। अब आपके लिए ये नहीं है f', ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं है अब आपका f'। क्यों, क्योंकि अब आप इसके 3 फैक्टर बना चुके हो, एक फैक्टर x-1 और बाकी 2 फैक्टर ये रहे x-2 और x-3, ठीक है। तो अब हमारा f' क्या है, अब हमारा f' है x-1, x-2, x-3। तो एक प्रॉब्लम तो वैसे ही बहुत इजी हो गई, क्या, अब इतने बड़े में पुट ही नहीं करना, ब्रैकेट्स में डाल के साइन चेक करना है बस। जैसे 1 पुट करो, ठीक है, अच्छा 1 पुट नहीं कर सकते यार, 1 भी तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया था, उसको तो भूल ही गए अपन, तो आपका 1 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। दोबारा से एक बार नंबर लाइन फ्रेम करते हैं, है ना, 1 भी लिखते हैं एज अ क्रिटिकल पॉइंट। 3 क्रिटिकल पॉइंट है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब आपके यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लेंगे, 1 से छोटा 0, इधर 1.5, इधर 2.5 और इधर लेंगे 4 और साइन चेक करेंगे। 0 पुट करने पे तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव। 1.5 पे ये 2 नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 2.5 पे ये अकेला नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। 4 पे सारे पॉजिटिव आएंगे, तो सब पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल्स की कोई नीड नहीं है, तो उनको आप हटा दो। जहां नेगेटिव है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और जहां पॉजिटिव है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग, किसको बिलोंग कर रहा है x, आपका आंसर लिख दो, है ना, x बिलोंगिंग 1 से 2 और यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और सेम लैंग्वेज दोबारा लिखेंगे, बस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग -इन्फिनिटी से 1। और कहाँ है आपका नेगेटिव, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन ये रहा 2 से 3। तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा ही है। क्यों है अच्छा, क्योंकि इसमें f' जो आया वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लॉन्ग डिवीजन भी रिवाइज हो गया, जिनको नहीं आता उनको भी ढंग से आ गया, है ना, फैक्टर्स भी बन गए और चेक करके नंबर लाइन से आंसर भी निकल गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। फिर से अच्छा क्वेश्चन है यार, क्योंकि इसमें भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वापस आ गया, तो फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या निकालेंगे, f', 1/4 बाहर, 4x³ -3x² माइनस का 10x और प्लस का 24, 4 कट जाएगा ऊपर नीचे से, x³ - 3x² माइनस का 10x और प्लस का 24। वैसे तो ये हमारा f' है, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, है ना। इसके फैक्टर्स सोचेंगे कि इसके, पहली बात तो कितने फैक्टर बनेंगे यार, इसके 3 फैक्टर बनेंगे। तो अब हिट एंड ट्रायल चालू करते हैं, है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, पुट करते हैं x की जगह, यहाँ पे क्या पुट करें, x की जगह सबसे पहले पुट करते हैं x की जगह अपन 3। ट्राई करो फटाफट, x की जगह 3 पुट करो। पुट x इज इक्वल टू 3, ये आएगा 3 का क्यूब, 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 10 × 3 और प्लस का 24। 3 पे तो नहीं आएगा ये 0, है ना, 3 पे तो 0 नहीं आएगा, तो फिर क्या पुट करेंगे। अच्छा 1 मिनट, हाँ सही किया है अपन ने, सब कुछ सही तो है, सारे डेरिवेटिव्स बिल्कुल सही है। अभी 3 पे तो 0 नहीं आ रहा, तो अभी किस पे 0 आएगा वो चेक करना है। तो अपन यहाँ पुट करते हैं 2 का क्यूब। हिट एंड ट्रायल है यार, यहाँ तो मेहनत लगेगी, आप भी साथ में ट्राई करो कि क्या क्या पुट कर सकते हैं, है ना। 1 तो आप ओरली चेक कर लोगे कि 1 पे आ रहा है क्या, 1 पे नहीं आएगा ये। 2 पे ट्राई करते हैं, तो आएगा 8
4 3 12, माइनस का 20 प्लस का 24 आ रहा है क्या? माइनस का 4 प्लस का 4 बिल्कुल आ रहा है, -4 + 4 0। तो x इक्वल टू 2 इसका क्या बन गया? फैक्टर बन गया। 2 इधर जाके -2 बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे x - 2 इज अ फैक्टर। x - 2 क्या है? एक फैक्टर है। अब x - 2 से इसका लॉन्ग डिविजन कर देते हैं, है ना? फैक्टर मिलना मतलब पहला काम तो हो गया। तो x - 2 बाहर और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल अंदर आएगा। x³ - 3x² माइनस का 10x प्लस का 24। जिनको लॉन्ग डिविजन आता है आई एडवाइस कि आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर करो यार। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम x³, साइन चेंज कैंसिल। -2 × x² माइनस का 2x², साइन चेंज। ठीक है, अब साइन चेंज होके आएगा क्या? माइनस का x², क्योंकि -3 + 2 में -1 आता है, माइनस का 10x प्लस का 24। अब क्या करें? x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -x², ये साइन चेंज, ये कैंसिल। -2 × -x प्लस का 2x। ठीक है, चेक कर लो एक बार, सही कर रहे हैं ना अपन? तो प्लस का 2x क्या बन जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा क्या? -10 और -2 कितना होता है? माइनस का 12। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें? -12 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, साइन चेंज, ये भी कैंसिल। -2 × -12 प्लस का 24, ये साइन चेंज, ये भी कैंसिल। रिमाइंडर आ गया 0। सही है बिल्कुल। अब क्या करें? जो क्वेश्चन आया उसको कॉपी करो और उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। x² - x - 12। आगे का क्वेश्चन क्या है? x² - x - 12, इसके फैक्टर बनाओ। तो इसको लिखो आप x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 0। यहाँ आ गया x - 4, यहाँ आ गया x + 3। इससे आपके x के दो फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा प्लस का 4 और एक निकलेगा माइनस का 3। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे आप अपने 3 फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, कौन से 3 फैक्टर्स हैं? एक तो जो आपने पुट करा, 2 पुट करा था, तो सबसे छोटा फैक्टर है -3, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 4। हर फैक्टर के बीच में कोई एग्जाम्पल सोचो, जैसे यहाँ -4, जैसे यहाँ पे 1 या 0 ले लो और भी इजी है ना? 0 से कैलकुलेशन करना और भी इजी है। यहाँ ले लो आप 3 और यहाँ ले लो 5। ये 3 एग्जाम्पल्स लेके पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे। चेक किस में करेंगे? f' में। f' क्या है? पहला फैक्टर था आपका प्लस का 2, तो x - 2 पहला फैक्टर था और बाकी दो ये रहे। समझ गए? बड़े वाले f' में चेक नहीं करना है, जो आपने सॉल्व कर दिया ना ये, इसमें चेक करना है। इस वाले में साइन चेक करना इजी हो जाएगा। देखो -4 पुट करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि फाइनल आंसर है नेगेटिव। 0 पुट करो, नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। 2 से 4 के बीच में 3 पुट करो, तो ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव, और 5 पे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं ना वापस से ऑल्टरनेट। अब क्या करें? अब जो आपका नेगेटिव आ रहा है वो बनेगा डिक्रीजिंग का आंसर, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो बनेगा इंक्रीजिंग का आंसर। तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर क्या है? जहां पॉजिटिव आ रहा है -3 से 2, ठीक है, और यूनियन 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर है x बिलोंगिंग -∞ से -3। ठीक है, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आता है और 2 से 4। ये हमारे आंसर्स हो गए। क्लियर? इजी है। पॉज करो, ट्राई करो फटाफट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वही सेम चल रहा है। अब आ गए अपन उसके 9th पार्ट पे, वही f' निकालेंगे। इसका f' इजी है क्योंकि छोटा है ना फंक्शन। 4x³ -4, 4 को ले लो आप कॉमन, अंदर आ गया x³ -1। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का क्यूब। तो यार ये तो आइडेंटिटी लग गई, a³ - b³। क्या होता है a³ - b³? ये होता है a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू b, यानी कि हो गया 4x - 1 x² प्लस का 1 प्लस का x। ये हमारा f' है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये है आपका f'। तो अभी ये f' आ गया। अब क्या करोगे? अब आप इसको 0 पुट करोगे, तो f' इज इक्वल टू 0।
यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला ब्रैकेट है ना, कभी 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इससे तो आपका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा सिर्फ एक, इस वाले ब्रैकेट से, जो कि क्या है 1। एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा आपका। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब एक नंबर लाइन बनाओ और उस पर आप इस क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में 1 लिख दो, ठीक है। 1 से छोटा 0, 1 से बड़ा 2। ये एग्जांपल्स चेक करो। 0 पुट करो, ये आएगा नेगेटिव क्योंकि पहला ब्रैकेट नेगेटिव है, और 2 पुट करो तो ये आएगा पॉजिटिव। 0 पे आ रहा है नेगेटिव, 2 पे आ रहा है पॉजिटिव। तो एक्सप्लेन कर दो। क्या एक्सप्लेन करेंगे? x इज लेस देन 1, f डैश x इज लेस देन 0। बहुत बार कर चुके हैं इस तरीके की एक्सप्लेनेशन। आगे x इज ग्रेटर देन 1, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। पता है ना अब आपको क्या करना है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से 1 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। आंसर लिख लो फटाफट खुद से ही, इजी है बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन का ये है 10th पार्ट। इसमें देखो डेरिवेटिव में इनके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो हम करेंगे f डैश x में प्रोडक्ट रूल। x माइनस 1 के क्यूब को हमने किया कॉपी, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे विच इज 2 इंटू एक्स माइनस 2। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, क्यूब वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे, वेरी इजी, और दूसरे वाले ब्रैकेट को हम कॉपी कर देंगे। अब हम यहाँ कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आता है? छोटी वाली पावर, पावर 1 पावर 2, तो छोटी पावर है पावर 1। इधर पावर 3 पावर 2, छोटी पावर है पावर 2। छोटी पावर कॉमन आ गई, अंदर बचा इधर से 2, इधर से एक पावर 1 बच गई, इधर से बचा 3, और इधर से और क्या बचा? एक अकेला x माइनस 2 बच गया। ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3x, ये बनेगा 5x, माइनस का 2 माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 8। दैट इज ये मेरा f डैश x है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट f डैश x इक्वल टू 0। उससे आपकी इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू निकलती है 2, इससे निकलती है 1, और इससे निकलती है 8/5 यानी कि 1.6। ये क्या है? हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है यहाँ तक। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली सबको पता है, नंबर लाइन बनाई जाएगी और नंबर लाइन पे इनको पुट किया जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पहला क्रिटिकल पॉइंट है हमारा सबसे छोटा 1, उसके बाद है 2, नहीं उसके बाद है 8/5 यानी कि 1.6, और लास्ट में आएगा 2। अब हम क्या करें? अब इनके बीच में हम एक एग्जाम्पल सोचेंगे यार, है ना। जैसे 0, जैसे 1.6 से छोटा 1.5, इधर 1.7, और इधर ले लेते हैं 3। आगे एग्जाम्पल्स। अब इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके पुट करते हैं। 0 पुट करो, नेगेटिव, ठीक है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है, और ये भी नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव की वजह से ये बन गया पॉजिटिव। 1.5 पुट करो, क्या आएगा? ये नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव वजह से पॉजिटिव। बड़ी यूनिक बात हो गई ना इस क्वेश्चन में। क्या कहा था मैंने आपको? मैक्सिमम केसेस में ऑल्टरनेट, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ऑल्टरनेट साइन नहीं चलते। 8/5 और 2 के बीच में 1.7 पुट करो तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये आएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल हो गया नेगेटिव। 2 से बड़ा 3 पुट करो तो ये आएगा, क्या आएगा? ये पॉजिटिव, है ना, और ये भी आएगा आपका पॉजिटिव। सही कर रहे हैं अपन? चेक कर लो आराम से, आराम से एक बार ढंग से इसको चेक कर लो, ठीक है। तो अब आपके जहां जहां पॉजिटिव आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 8/5 और 2 से इन्फिनिटी, ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर, और बाकी वाले हो गए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के आंसर। बाकी वाला बचा ही गया, एक ही तो बचा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। बल्कि 1 क्यों, सीधा आप ले जाओ किधर? 8/5 तक, और यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो गया? ये हो गया हमारा 8/5 से 2।
ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन, ये है फंक्शन, इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया, फिर से दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई को कॉपी कर लो, फिर एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लो, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स को निकाल लो कॉमन, अंदर इधर से बचा 2, इधर से बचा एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को अपॉन में ले जाओ, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ डैश एक्स है, क्या है ये हमारा एफ डैश एक्स है। क्लियर? अब एफ डैश एक्स आ गया तो हमें निकालने क्रिटिकल पॉइंट, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब आप यार इसको इक्वल टू 0 लिखोगे तो डिनोमिनेटर तो इधर चली जाएगा, तो x की दो वैल्यू निकलेगी, एक इधर से 0 और एक इधर से 2। x इक्वल टू 0 एंड 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो फिर से वही यार, सबको पता है अब क्या करने वाले हैं अपन, 0 से 2 की नंबर लाइन बनाएंगे और उसमें चेक करने लग जाएंगे, कॉमन बात है ना। फटाफट पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो यार, है ना। नंबर लाइन सबको रट चुकी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आती है, छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है। 0 से छोटा हम एक एग्जाम्पल लेंगे लाइक -1, फिर इधर लेंगे हम लाइक 1 और इधर लेंगे 3, और एक एक करके उनको हम हमारे एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। -1 पे ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, 1 पे ये दोनों ही आएंगे पॉजिटिव, और 3 पे ये वाला ब्रैकेट 2 - x ये हो जाएगा नेगेटिव। अब हमारे इन एग्जाम्पल्स का कोई यूज नहीं है, सेम लैंग्वेज, सेम कोटेड लैंग्वेज, सेम कोटेड वर्किंग से पूरा वीडियो चल रहा है, सारे क्वेश्चन एक जैसी वर्किंग से करा दिए आपको यार। और इससे इजी क्या होगा, जहां नेगेटिव आ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप क्या लिख दोगे, x बिलोंगिंग -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप क्या लिख दोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप लिख दोगे 0 से 2। ठीक है, वेरी इजी। फटाफट आगे बढ़े, देखो इस बार फंक्शन देखो भाई, ढंग से देखो, ऑलमोस्ट सेम सा है, बस यहाँ पे e की पावर जो x है ना वो पॉजिटिव है इस बार, तो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, हम तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉजिक तो वही चलेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e को कॉपी करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को कॉपी करेंगे और e का डेरिवेटिव e लिखेंगे, x और e की पावर x को कॉमन ले जाएंगे, अंदर आएगा 2 + x, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। अब आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, उससे आपका एक तो x निकलेगा 0, ठीक है, एक x निकलेगा -2 इस ब्रैकेट से, और जब आप लिखोगे e की पावर x इक्वल टू 0 तो आप आगे लिख देना नॉट पॉसिबल, पावर x कभी 0 नहीं हो सकता। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए, क्रिटिकल पॉइंट्स हुए -2 एंड 0। तो अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे जो चलेगी किधर, -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ लिखोगे -2, यहाँ लिखोगे 0। ठीक है, -2 से छोटा नंबर -3, इधर -1, इधर +1। 3 एग्जाम्पल्स हो गए, एक एक करके चेक करो। -3 पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ई को चेक मत करना क्योंकि वो कभी नेगेटिव नहीं होता, अभी रट लो इस बात को, है ना। तो ये दोनों नेगेटिव, आंसर हो गया पॉजिटिव। -1 पुट करो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आंसर हो गया नेगेटिव। 1 पुट करो, सब कुछ पॉजिटिव। तो अब जो पॉजिटिव वाले हैं वो इंक्रीजिंग के आंसर, और जो नेगेटिव वाला है वो डिक्रीजिंग। तो -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 0 से -2 से 0 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आ गए अपन आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें एक क्वेश्चन पे क्या है, लॉगरिथम है। लॉगरिथम में आपको एक बात याद रखनी होती है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे ही अप्लाई होता है, यानी कि जो भी चीज लॉग के आगे लिखी है इट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि सबसे पहले डेरिवेटिव करने से पहले हमेशा ये लिख देना कि जो चीज लॉग के आगे है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी कि इस क्वेश्चन में आप ये जरूर मान के चलना कि आपकी नंबर लाइन 2 से ही आगे बढ़ेगी, ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन 2 से चालू होगी, 2 से उधर की नंबर लाइन से कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ उसको। 2 से इधर चलना है तुम्हें, क्योंकि लॉग आ गया है यहाँ। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लॉग है, पहला और आखिरी, वीडियो का भी आखिरी है आज का, ठीक है ना। लॉग वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना होता है, लॉग ऑलवेज
इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन पॉजिटिव नंबर्स। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, अपॉन में चले जाएगा ये, और इसका डेरिवेटिव माइनस का 2x और प्लस का 4। -2 को अपन निकाल लेते हैं कॉमन, आराम से करेंगे डेरिवेटिव, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। x -2 से ले लेते हैं एलसीएम, टू को निकाल लेते हैं पूरे में से कॉमन, तो हो गया 1 - x - 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया x - 2। चेक कर लो, और सॉल्व हो सकता है ये अभी। कैसे, इसका स्क्वायर खोल के, इजी भी हो जाएगा, उससे थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आगे का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। अब आप नेगेटिव साइन को बाहर भी ले जा सकते हो। ये हो गया x² माइनस का 4x और प्लस का 3, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अपॉन में क्या चल रहा है, x - 2 है ना, इसके भी अपॉन में वही x - 2 है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ना ब्रैकेट में ऊपर वाली, इसकी कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये आ गया x - 3 और x - 1 और अपॉन में x - 2, यानी कि सब कुछ भूल जाओ। फाइनली ये है आपके लिए f'(x), ये सब कुछ इस पे है। अब जहां f'(x) 0 कर दोगे वहां क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और उसी को लेके चेक करना है, इससे लेना देना है। अब तो जब हम f'(x) को 0 पुट करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। कौन कौन से, एक 1 और एक 3, ठीक है। क्लियर है यहां तक। लेट f'(x) = 0, it implies x is equal to 1, x is equal to 3, since x is greater than 2, हम पहले ही बोल चुके थे log को लेके, so therefore x is not equal to 1, यानी कि हम हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट अभी रिजेक्ट कर देते हैं जो कि है 1। तो अब क्या करें, अब आप कोई बात नहीं, नंबर लाइन बनाओ ना यार, चिंता वाली क्या बात है, नंबर लाइन बनाओ, है ना। नंबर लाइन चालू किससे करोगे, 2 से, ये ध्यान रखना, नंबर लाइन आप 2 से चालू करोगे और उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट लगा दोगे 3, 1 तो आपका रिजेक्ट हो गया। इतनी सी नंबर लाइन पे दिमाग लगाना है। तो 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5 का एग्जाम्पल, और यहाँ आएगा 4। इसको आप f'(x) में पुट करो, देखो 2.5 पुट करोगे ना तो ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव और ये आएगा पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल ये नेगेटिव और एक और बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बनेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना। 2.5 पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। 4 पुट करते हैं, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव। बाहर वाला मत भूल जाना, बहुत बच्चे यार यही गलती करते हैं, बाहर वाला साइन ही नहीं देख पाते, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, तो वो नहीं करनी है अपने को। तो पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग, नेगेटिव वाला डिक्रीजिंग, बस लास्ट में लिख देंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके लिए, x बिलोंगिंग 2 से 3, ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसके लिए, x बिलोंगिंग 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्या आप इस आंसर में कोई गलती कर रहे हो, यस एक गलती कर रहे हो आप। क्या आपने यहाँ देखो क्या लिखा था, x ग्रेटर दैन 2, इक्वल लगाया था क्या, नहीं लगाया, तो फिर यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो। तो आप यहाँ इस ब्रैकेट को हटाओगे और ओपन ब्रैकेट लगाओगे। आ गया समझ में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और ये आज के वीडियो का एंड हुआ, जिसमें आपने सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर अप कर लिए फाइंड द डोमेन पे बेस्ड। तो आज का वीडियो आई नो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए, ताकि एक फ्लो में सारा लॉजिक चले, बीच में फ्लो ना टूटे, है ना। और बेटर ये रहता है यार कि आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, एज इट इज सब कुछ कॉपी मत करो, उससे मजा नहीं आता इतना, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को खुद से और ट्राई करना है। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखना है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।